चेंज अगर उस समय में इतना अरेस्ट नहीं कर पाया, नाउ सीबीआई हैज टू अरेस्ट। अभी वहाँ में कुछ कुछ ऐसे केसेस था कि ऐसे अरेस्ट वारंट में निकाल दिया था, बट जस्ट बिकॉज सीबीआई हैड टेकन ओवर वो लोग अरेस्ट नहीं हो पाया। We are here, PEN Arunachal Joint Steering Committee. So the purpose of coming here is to give an update on the status, जितना भी अभी हम लोग का मूवमेंट का जो भी स्टेटस है उसको अपडेट करने के लिए आया है। तो आज का जो डिस्कशन है वो उसमें 4 पॉइंट्स वी विल बी डिस्कसिंग ऑन 5 पॉइंट्स। गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है वो होगा, गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है उसको लेके बात किया जाएगा। उसके बाद डोनेशन ड्राइव को लेके, उसका अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और एसआईसी सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन एंड चार्जशीट को लेके, और एक नेक्स्ट पॉइंट होगा क्लियरिटी ऑन चार्टर ऑफ डिमांड्स, और लास्ट जो उसका नेक्स्ट पॉइंट होगा मास मीटिंग, जो हम लोग का अभी नेक्स्ट मीटिंग जो होगा हम लोग का मास मीटिंग होगा, उसको भी लेके थोड़ा सा ब्रीफिंग किया जाएगा। तो आई विल बी स्पीकिंग ऑन गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है हम लोग का ये इशू को लेके, उसको, और डोनेशन ड्राइव मतलब हम लोग का जितना अभी तक फंड रेजिंग में कितना हम लोग अमाउंट कलेक्टेड हुआ है उसको पब्लिक को थोड़ा सा हम लोग बता देगा। तो जैसे कि हम लोग को पता है, हम लोग का जो ये इशू है ये हम लोग का 6 मंथ हो रहा है ये इशू को लेके। तो यहाँ पे एवरीवन वाज पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट। तो हम लोग जो यहाँ बैठा हुआ है पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, हम लोग सिर्फ जो डिप्राइव्ड एस्पिरेंट है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है यहाँ, हम लोग वो एस्पिरेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है जो कल को जाके एग्जाम लिखेगा, जो कल को जाके फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन वो लोग भी डिमांड कर रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग वो पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो अपना बच्चा को एक कंफर्टेबल लाइफ देता है, उसके बाद अफोर्ड कर पाता है गुड एजुकेशन को, गुड एजुकेशन देने के लिए अपना बच्चा को, और वो लोग ये उम्मीद करता है कि वो लोग का बच्चा भी कल को जाके एक ऑफिसर बने। एट द सेम टाइम वी आर रिप्रेजेंटिंग दो सेक्शन ऑफ पेरेंट्स जो दिन रात मेहनत करके अपना बच्चा को हार्ड वर्क करके अपना बच्चा को पढ़ा के लिखा के, दे ऑल्सो वांट देयर सन एंड डॉटर्स टू बी टू होल्ड रिस्पेक्टेबल प्लेस इन द सोसाइटी। तो यहाँ हम लोग जो पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो है इट रिप्रेजेंट्स एवरीवन, तो एवरीबडी इज अ स्टेक होल्डर हेयर। सो हम लोग का जो इशू है उसका सिग्निफिकेंस, जो सीरियसनेस है और जो इम्पोर्टेंस है उसको देख के हम लोग को जो है ऐसा हम लोग जो है ये डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग का जो इशू है, जो मूवमेंट है, उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन मिलना चाहिए। तो हम लोग का मेरा जो पॉइंट है वो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स होगा। अभी तक हम लोग का जितना भी मूवमेंट हुआ है फाइट में जो गवर्नमेंट रिस्पॉन्स किया है हम लोग का इशू को लेके, दैट आई विल बी ब्रीफिंग ऑन। तो बिफोर दैट आई वुड ऑल्सो वी एस्पिरेंट वुड लाइक टू थैंक अंशु, टीम अंशु, क्योंकि जितना भी अभी वट एवर हैज हैपेंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, जितना भी प्रोग्रेस हुआ है टिल डेट, वो लोग का विजडम का वजह से, वो लोग का सपोर्ट का वजह से हुआ है। अभी तक जितना भी हम लोग का प्रोग्रेस हुआ है दैट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट देयर गाइडेंस। तो यहाँ पे अंशु बीइंग वन ऑफ द एपेक्स बॉडीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हम लोग का स्टार्टिंग से आज अभी तक हम लोग का साथ में है। तो वो लोग का बैनर का अंदर में रैली करवाया है 3 दिसंबर को, उसके बाद बंद कॉल करवाया है 27 दिसंबर को। तो ये सब वो लोग अपना विजडम, अपना लीडरशिप को शो किया है, और हम लोग के साथ में ये इशू का जेन्युइनिटी को देख के जो है हम लोग का सपोर्ट कर रहा है। तो आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट, और वो लोग का जो हार्ड वर्क है उसको हम लोग जो है वी आर वेरी मच थैंकफुल। और आई थिंक ये जितना अभी तक हम लोग का जो इशू है उसको जो है अंशु टीम को जो है स्पेशली बाय नेम आई वुड लाइक टू थैंक अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट नाबम दोदुम सर, उसके बाद जीएस गोरारिकुम सर और वीपी रहीम यांको सर को, उसके बाद जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है उसको भी हम लोग थैंकफुल है। एंड ऑल्सो आई वांट टू रिक्वेस्ट एवरी अरुणाचली शुड थैंक टीम अंशु जो हम लोग का ये इसको इशू को स्पेयरहेड करने में मदद कर रहे हैं। तो नाउ आई कम टू माय पॉइंट, जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है हम लोग का ये इशू को लेके, जैसे कि जो अंशु जो है हम लोग पहले से सपोर्ट कर रहा था, हम लोग जो चार्टर ऑफ डिमांड हम लोग जो दिया था अंशु टीम को, तो वो लोग इन दोनों जो है गवर्नमेंट को प्लेस किया है। तो वो जो हम लोग का जो जितना भी चार्टर ऑफ डिमांड था, 13 चार्टर ऑफ डिमांड्स था, उसको जो है अंशु ने जो है गवर्नमेंट को फिर अगेन वो प्लेस किया गवर्नमेंट का टेबल में। तो गवर्नमेंट भी जो है हम लोग का जो डिमांड को देख के जो है कॉग्निजेंस में लेते हुए वो लोग भी कुछ इनिशिएटिव लिया है, और फॉर दैट ऑल्सो
पेन अरुणाचल स्टेयरिंग कमेटी था, आपसू था, ऑनरेबल होम मिनिस्टर था बामंग फेलिक्स सर, और चीफ सेक्रेटरी था, AR डिपार्टमेंट से भी था, SIC और सम ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स वर देयर फ्रॉम APPSC कमीशन से। तो उसका जो अंदर में जो डिस्कशन चला था रिगार्डिंग जो चार्टर ऑफ डिमांड हम लोग का 13 चार्टर ऑफ डिमांड्स को लेके, तो उसमें जो है एक जो हम लोग का चार्टर ऑफ डिमांड था उसको एक को वी हैड डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट थॉरोली, और एक पॉइंट को डिस्कस करने के बाद से गवर्नमेंट ने जो ये अश्योरेंस दिया है कि ये अश्योर किया है कि दैट आवर डिमांड विल बी टेकन केयर। और उसमें इतना कंक्लूजन नहीं आया था हम लोग का वो लेके चार्टर ऑफ डिमांड को लेके, तो दे सेड कि दे विल कॉल अस फॉर द नेक्स्ट मीटिंग करके। तो अभी हम लोग को एक अपडेट मिला है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम लोग को जो है नेक्स्ट मीटिंग के लिए बुलाया है ऑन 2 फरवरी 2023 को अभी। तो सेकेंड मीटिंग में जो है आई थिंक वी होप दैट जो ये मीटिंग बुलाया है नेक्स्ट मीटिंग इट विल बी फ्रूटफुल, क्योंकि वी होप नो मल्टीपल मीटिंग्स आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि लास्ट टाइम जो मीटिंग हुआ था 10 जनवरी को और अभी जो होने जा रहा है 2 फरवरी को, अभी 1 महीना होने जा रहा है ऑलमोस्ट। तो आई थिंक 1 मंथ इज एनफ टू कम अप विद अ कंक्लूजन, टू कम अप विद अ लॉजिकल कंक्लूजन, क्योंकि हम लोग का जो चार्टर ऑफ डिमांड है और वो हमको ऐसा लगता है कि ईच एंड एवरी पॉइंट व्हाट एवर वी हैव प्लेस्ड इन द चार्टर ऑफ डिमांड दैट इज वेरी लॉजिकल। तो गवर्नमेंट जो अगर चाहता है तो ये नेक्स्ट मीटिंग में वी होप कि वो एड्रेस करेगा सबको, और ये भी होप करता है कि मीटिंग आफ्टर मीटिंग इसके बाद नहीं होगा, एक वो लोग भी एस्पिरेंट का दुख तकलीफ को सोच के हम लोग को भी एक ऐसे सोच के कि हम लोग का जो फाइट है अभी तक 6 महीने से हम लोग जो लड़ते आ रहा है उसको सोच के उसको खत्म करने के लिए, वो दुख तकलीफ को हम लोग का खत्म करने के लिए नेक्स्ट मीटिंग में जो है दे विल कम अप विद अ लॉजिकल सॉल्यूशन। इसीलिए नेक्स्ट मीटिंग में जो है हम लोग वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि अगर जो नेक्स्ट मीटिंग है उसमें जो है एटलीस्ट एक कंक्लूजन आएगा। तो इन दैट विद ऑन ऑप्टिमिस्टिक व्यू वी विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द नेक्स्ट मीटिंग। और सेकेंड जो मेरा टॉपिक है वो है डोनेशन ड्राइव को लेके। तो सब पब्लिक में ये कंफ्यूजन चल रहा है कि इतना डोनेशन ड्राइव पेन अरुणाचल लोग क्या के लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, और कुछ पेरेंट्स भी पूछता है कि अभी तक कितना अमाउंट जो है कलेक्ट हुआ है। तो ये जो आई जस्ट वांट टू कम्युनिकेट विद द पीपल, आई जस्ट वांट टू क्लेरिफाई कि जितना एवरी मूवमेंट इट नीड्स फाइनेंशियल सपोर्ट, विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट ये एक कोई भी मूवमेंट जो है पॉसिबल नहीं है। तो अभी जितना भी हम लोग का यहाँ तक 6 महीना से हम लोग जो फाइट करते आ रहे हैं इट वॉज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल सपोर्ट जो अभी तक हम लोग को पब्लिक देते आए हैं। तो अभी हम लोग का जो ये मूवमेंट है दिस इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू वन एग्जामिनेशन, दिस इज मूवमेंट ऑफ मोर देन 90 एग्जामिनेशंस फ्रॉम 2014 टू 2022 तक। तो ये एग्जामिनेशन का जो है अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए हम लोग को अलग अलग लीगल बैटल्स लड़ना पड़ेगा, और लीगल बैटल्स में बेल हियरिंग होगा, कोर्ट का फिर ट्रायल होगा। तो उसके लिए हम लोग को जो है हम लोग एक लॉयर भी हम लोग के पास में हम लोग लेके रखा है, तो उसके लिए भी हम लोग को पे करना पड़ता है, और फर्दर कोर्ट केस भी हो सकता है, क्योंकि एज आई सेड कि ये जो एक एग्जामिनेशन में कंफाइंड नहीं है, तो अलग अलग मल्टीपल एग्जाम्स के लिए हम लोग को जो है बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। तो उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो ये चीज जो फाइनेंशियल सपोर्ट है अभी तक पब्लिक को ये बताना चाहेगा कि अभी तक जितना भी वो लोग अमाउंट दिया है वो जो है मिसयूज नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा। आप लोग का जितना भी अमाउंट डोनेटेड था, हम लोग प्यार करके प्यार लग के जितना भी सपोर्ट दिया था वो अभी तक हम लोग जो है वाइजली हम लोग ने जो है उसको यूज किया है और आगे भी करेगा। तो आगे का जितना भी हम लोग का कलेक्टेड अमाउंट है देन आई विल बताएगा कि कितना है। अभी हम लोग के पास टोटल कलेक्टेड अमाउंट फ्रॉम डोनेशन ड्राइव जो है 10.6 लाख है अभी। और ये जितना मिसलेनियस हम लोग का, जैसे कि हम लोग ये को भी कोर्ट हम लोग का लीगल एडवाइजर को भी हम लोग ने आधा पे किया है, और कुछ डॉक्यूमेंटेशन में भी पैसा जाता है। और अभी आगे जो अभी भी कंटिन्यूएशन तो जा ही रहा है, पैसा खर्चा हो ही रहा है। तो वी हैव एन ऑडिट टीम, जल्दी हम लोग ऑडिट करके कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, कितना पैसा हम लोग के पास में भी फाइनली बचा है वो सून वी विल बी अपडेटेड। उसके बाद अभी हम लोग का जंग जो है और बाकी है, आगे और लड़ना है हम लोग को। तो हम लोग को जो है और आगे का लड़ाई के लिए और फाइनेंशियल सपोर्ट जरूरी होगा। तो फॉर दैट हम लोग जो है वी आर प्लानिंग टू एक्सपेंड आवर डोनेशन ड्राइव सिंस इट इज अ पैन अरुणाचल इशू। तो हम लोग को जो है ये इशू को जो है इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश वी आर गोइंग टू हैव डोनेशन ड्राइव कैंप। तो इसका जो जब हम लोग को रिक्वायर होगा ये चीज, तो डेट एंड टाइम जो है हम लोग बता दिया जाएगा। तो
लास्टली आई वुड लाइक टू अपील, जितना भी पब्लिक है, जितना भी पेरेंट्स है, वो लोग से ये रिक्वेस्ट करना चाहिए कि लेट्स बी लाइक मॉरली रिस्पॉन्सिबल इनफ, क्योंकि ये इशू जो है इतना लाइक सीरियस है, हम लोग का करियर, आपका बच्चा का करियर, सब हर एक घर का कहानी है इसमें। तो आप लोग अभी तक जितना हम लोग को सपोर्ट करते आए, अभी तक जितना हम लोग का मूवमेंट जो है प्रोग्रेस हुआ है, दैट वाज जो स्मूथ फंक्शनिंग जो हुआ है आज तक, दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट। तो इसीलिए अभी आप लोग से ये उम्मीद करते हैं कि आगे जैसे आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, किया है, आगे भी वैसे ही सपोर्ट करेगा। सो विद दैट आई वांट टू कंक्लूड माय पॉइंट्स, और आगे का जो पॉइंट है दैट विल बी ब्रीफ्ड बाय माय कलीग्स। तो मेरा जो पॉइंट होगा, I'll speak on the clarity on charter of demand and issue। तो इसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ मैं हिस्ट्री बता दूंगा। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है, इन 23 सितंबर a rally was conducted by A paper issue, जो हमारा तिरुपुरु सर है, उसका थ्रू एक रैली कंडक्ट हुआ था, और उस रैली में उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया था आपसू एंड आंसू को कंबाइनली। और उसी समय में हमारा जो इशू चेयरमैन था, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि ये जो इशू रहेगा वो अभी पैन अरुणाचल का इशू रहेगा। और वो जो 23 सितंबर को जो रिप्रेजेंटेशन हम लोगों का जो इशू चेयरमैन ने प्रोवाइड किया था, जो प्लेस किया था हमारे आंसू और आपसू को, आंसू और आपसू उसको स्टडी करते हुए 6 डेज, आफ्टर 6 डेज उन लोगों ने स्टडी किया, उसको थ्रोली इन्वेस्टिगेशन किया, और उसके बाद उन लोगों ने 29 सितंबर को अपना कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन जो डिमांड जो गवर्नमेंट के प्लेस किया। अभी जो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए, अकॉर्डिंग टू आपसू प्रेसिडेंट, उसका हर जो स्टेटमेंट जो हम लोगों ने अभी देखा है, मीडिया की ब्रीफिंग में हम लोगों ने देखा है, इवन इनसाइड डिस्कशन जो उन लोगों का हुआ था, वहां पे भी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि उसका जो चार्टर ऑफ डिमांड्स था जो 29 सितंबर को उन्होंने जो रखा था गवर्नमेंट को, वो पूरा फुलफिल हो गया, 100% इट इज फुलफिल। बट अभी आप लोगों को मैं रीड आउट करके दिखाऊंगा कि वेदर इट इज फुलफिल्ड और नॉट, उस चार्टर ऑफ डिमांड को उन्होंने कितना तक फुलफिल किया और कितना तक नहीं किया। देखिए, जो मेरे साथ में ओरिजिनल आपसू का जो चार्टर ऑफ डिमांड है, जो आपसू और आंसू का चार्टर ऑफ डिमांड है, ये मेरे साथ में ये है, जो कि उन लोगों ने 29 सितंबर को दिया था। तो इसके मुताबिक अभी फर्स्ट जो आता है कि इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ ऑल द प्रेसिडेंट इनकम्बेंट ऑफ द एपीपीएससी और विद इन 7 डेज। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया ये आपने फुलफिल कर दिया, बट इसका भी हुआ सस्पेंशन। कब हुआ? इसका डिमांड जो था आफ्टर 7 डेज हम लोगों ने माना था एस्पिरेंट ने, बट इसका डिमांड 7 डेज नहीं लगाया, उन लोगों ने बहुत देर करा। और ये बहुत देर कराने का मतलब ये है कि यहाँ पे जब ये हमारे ज्ञावन पादन था, उसके आने के बाद में तभी ये सस्पेंशन हुआ। मतलब मैं क्रेडिट आपसू का भी होगा, बट ज्यादातर क्रेडिट जो क्या होगा कि ज्ञावन सर का भी है यहाँ पे। और ये एक डिमांड हो गया। उसके बाद सेकेंड में उन लोगों ने कहा था कि इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ ताकिक जेरांग, तामा सारो, तानिया गादू। तो ये सब जो डिमांड है, टर्मिनेशन जो था, कहाँ फुलफिल हुआ? क्या अभी तक ये टर्मिनेशन उन लोगों का ताकिक जेरांग का, तानिया गादू का फुलफिल हुआ? अभी देखिए, हम जो ये नाम जो ले रहा है ताकिक जेरांग, तामा सारो, तानिया गादू, यहाँ पे इन तीनों का नाम इसीलिए क्योंकि जब ये इशू आता, ये तीनों ही कल्प्रिट पकड़ा गया था। उस समय का कल्प्रिट जो था ये 3 था। तो उस समय तो इन तीनों का यहाँ पे डिमांड क्लियरली यहाँ पे जो ओरिजिनल डिमांड में लिखा गया है कि उन लोगों का टर्मिनेशन होना चाहिए करके। तो क्या अभी तक उन लोगों का टर्मिनेशन हुआ? अगर टर्मिनेशन हुआ है तो प्लीज आप काइंडली उन लोगों का टर्मिनेशन जो लेटर है हम लोगों को यहाँ पे रख के पब्लिक का डोमेन में हम लोगों को दिखा दीजिए। और थर्ड हो गया कि साइमल्टेनियस फास्ट ट्रैक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट इन्वेस्टिगेशन एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी हेडेड बाय रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इनटू एपीपीएससी स्कैम। ये भी आप लोगों का ओरिजिनल डिमांड था। देखिए, हम लोग साइमल्टेनियसली आप लोगों ने ही ये डिमांड प्लेस किया था गवर्नमेंट के ऊपर की इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना पड़ेगा, ईडी को आना पड़ेगा। तो अभी का जो डिमांड में है, आप लोग क्यों ईडी को नहीं लाया है अभी तक? 4 महीना हो गया, ये 29 सितंबर का है, अभी कितना चल रहा है अभी? और अभी 6 मंथ हो गया, 6 मंथ चल रहा है। तो अभी ईडी कहाँ इनरोस हुआ? ईडी का इनरोसमेंट हुआ क्या? नहीं हुआ। मुझे सीबीआई अभी आया है, सीबीआई भी कब आया है? अभी लेटली आया है। ए का जो था वो तो चला गया, पर बाकी जो एग्जामिनेशन का सीबीआई कब आया? अभी रिसेंटली आया। ये आप लोगों को सभी को पता है। तो और यहाँ पे हम लोग देखो, ईडी का जो डिमांड है हम लोग पहले से एम्फसाइज क्यों कर रहा है बोलने से, यहाँ पे कोई मर्डर केस तो नहीं हुआ है ना, ये दिस इज नॉट ए मर्डर केस। यहाँ पे जितना जो घोटाला हुआ है, यहाँ पे जो जितना जो स्कैम हुआ है, ये पैसा का स्कैम हुआ है।
हुआ है, पैसा यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है। तो अभी ये पैसा को निकालने के लिए, पैसा को डिग आउट करने के लिए, एसेट्स को डिग आउट करने के लिए ईडी का आना तो बहुत जरूरी है। तो अभी तक ईडी क्यों नहीं लाया गया? उसके बाद दूसरा पॉइंट आ गया, ऑल द पेंडिंग एग्जामिनेशन टू बी एनरोल्ड टू यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल डिमांड पे साफ साफ लिखा गया है कि यूपीएससी को इनरोल करना चाहिए करके। तो अभी आप लोगों का जो पुराना डिमांड है, आप लोगों को मैं बता दूं कि ये मेरे साथ में ओरिजिनल जो आपसू का जो 29 को सितंबर को जो उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव सबमिट किया था, ये है मेरे साथ में। और ये जो अभी रिसेंटली जो मीडिया में आया गया है, आप लोगों को मालूम है उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन जो उन्होंने गवर्नमेंट को सबमिट किया गया। अभी यहाँ पे तो उन लोगों का कुछ भी यूपीएससी को इनरोल करो बोल के नहीं बोल रहा है। इनसाइड डिस्कशन में भी उन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया कि उन लोगों को यूपीएससी को इनरोल नहीं करना है, वो डिमांड को फुलफिल नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्यों कंट्रडिक्शन हो रहा है अभी दोनों का? आपका ही डिमांड था ये तो हम लोगों का डिमांड नहीं था, यहाँ पे आपका ही रिप्रेजेंटेशन था। तो अभी आप अपने ही डिमांड को क्यों अभी नलिफाई करना चाह रहे हैं, वो मेरा क्वेश्चन है। और उसके बाद अभी देखिए, जुडिशियल इंक्वायरी भी कंप्लीटेड होना चाहिए था 30 डेज में, अभी तक वो भी नहीं हुआ। और अभी जो स्टेटमेंट उन लोगों का इनसाइड डिस्कशन में उन लोगों ने कहा है कि हम लोगों का जो एस्पिरेंट है, उन लोगों का जो डिमांड है हमेशा चेंज होते रहता है कि नहीं? सिचुएशन टाइम पे क्या होता है कि चेंज होता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो ओरिजिनल डिमांड में था, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, मैं पढ़ के भी सुना दूंगा कि दिस रिप्रेजेंटेशन विल बी फॉलोड बाय सीरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन विद न्यू अनइवलिंग एंड डिस्क्लोजर इन द कमिंग टाइम्स एज वी आर डेवलिंग डीप इनटू ओरिजिन ऑफ द स्कैम्स। अभी देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जैसे जैसे इवेंचुअली टाइम आएगा, टाइम के साथ में अगर न्यू फाइंडिंग्स होगा तो न्यू फाइंडिंग के साथ में वी कैन एड अप न्यू पॉइंट्स। तो अभी जो हम लोगों ने जो 3 पॉइंट्स रखा, नल एंड वॉइड का पॉइंट्स रह गया, और फिर विसल ब्रोवर का पॉइंट रह गया, और एक हो गया हमारे सिस्टर मुदंग सिस्टर का पॉइंट रह गया। ये जो जेन्युइन पॉइंट है, जो नीड ऑफ आवर था, इसलिए हम लोगों ने रखा। जब ए का जब केस हुआ था, इश्यू पेपर लीकेज हुआ था, वहां पे हम लोगों का ये रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का तो नहीं था ना, वहां पे हम लोगों को मालूम था कि जो अभी एसआई का जो पूरा टॉप होल्डर्स है वहां पे घोटाला होगा, जो अभी एचडीओ में घोटाला होगा, एडीओ में घोटाला होगा, इतना पूरा रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में घोटाला होगा, वो तो हम लोगों को मालूम नहीं था ना। बट इवेंचुअली वो आया, वो सब घोटाला हुआ, उसके बाद हम लोग को नीड ऑफ आवर लगा कि नल एंड वॉइड होना चाहिए, जबकि सिस्टम ही कंप्रोमाइज हो गया, तो वो होना चाहिए करके हम लोगों ने ये नल एंड वॉइड को ऐड किया। और ये ओरिजिनल पॉइंट में आपने खुद लिखा है कि अगर इन फर्दर एनी नीड इज रिक्वायर्ड देन वी कैन ऐड अप पॉइंट्स ना, वो इसीलिए हम लोगों ने कहा। और जो हो गया ग्यामर पादंग का जो विसल ब्लोवर का, वो हमारा एस्पिरेंट का डिमांड था। एस्पिरेंट ने कहा, उन लोगों के अंदर में एक डिमांड था कि अरे इतना बड़ा स्कीम जो हमारे ग्यामर पादंग ने सामने लाया, उसको तो कुछ हमें ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, रिवॉर्ड देना चाहिए। दैट्स व्हाई वी केम अप टू दैट विसल ब्लोवर एक्ट ना। और फिर हो गया मुदंग सिस्टर का भी एक जेन्युइन कॉज था, इसीलिए हम लोगों ने वो ऐड किया। तो अभी हम लोगों को बताना है कि हम लोगों ने कहा ऐड किया और कुछ ये ऐड इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपका ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है कि वी कैन ऐड अप। और अभी और एक चीज हो गया कि अभी देखिए, हमारा जो ये जो ओरिजिनल आपका जो आपसू का जो ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन था 29 सितंबर को, और ये जो रिसेंटली अभी जो आया गया है 10 जनवरी को, ये दोनों टोटली एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहा है। टोटली यहाँ पे लिखा गया है कि यूपीएससी को एनरोल करो, बट यहाँ पे यूपीएससी को एनरोल करो नहीं बोल रहा है। यहाँ पे कोर्ट मॉनिटर को लाओ बोल रहा है, बट अभी तक कोर्ट मॉनिटर कहाँ है, नहीं लाया गया है। तो ये सब क्यों कंट्राडिक्ट हो रहा है? ये जो एक पहले जो वॉइस था हम लोगों का, ये जो हम लोग का पूरा एस्पिरेंट का वॉइस था, ये पूरा पब्लिक का वॉइस था, अभी ये किसका वॉइस है? पब्लिक आप बताइए, ये किसका वॉइस है अभी? तो मेरा वही था, एक हम लोगों को क्लियरिटी चाहिए था कि हम लोग का जो डिमांड एंड इश्यू है, ये एक क्लियरिटी आना चाहिए। जब हम लोग का जो वॉइस था, आप क्यों अभी एक अपना ही जो फर्स्ट अभी मेमोरेंडम को निकाल के अपना ही जो पुराना जो ओरिजिनल वाला को क्यों अब नलिफाई करना चाह रहे हो? ये आपका ही है, ये हमारा नहीं है, ये आपसू और आंसू का कंबाइंड है कि नहीं? ये और आपका अभी नया वाला ये टोटली कंट्राडिक्ट कर रहा है एक दूसरे को। तो
अभी जैसे आप लोगों को मालूम है कि अभी जो हमारा जो जितना भी जो स्कैम चल रहा है इन्वेस्टिगेशन इज अ वेरी कोर कंपोनेंट ऑफ आवर दिस मूवमेंट। तो मेरा तो उतना ही कहना था। तो अभी जो इन्वेस्टिगेशन है और एसआईसी के बारे में मेरे फ्रेंड जो है वो आपको कुछ बताएंगे। गुड आफ्टरनून। जैसे मेरा फ्रेंड ने कहा, देखिए इन्वेस्टिगेशन ऐसा है, इन्वेस्टिगेशन इज द कोर ऑफ द एंटायर प्रोसीजर। अभी जितना भी हम लोग ये रेवोल्यूशन जो मूवमेंट हम लोग देखा है, इट ऑल कम्स डाउन टू इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ में इन्वेस्टिगेशन का अगर इसका क्रोनोलॉजी अगर देखेगा, जो शुरुआत से हुआ था, जो फर्स्ट टाइम जहाँ पे ये अरेस्ट हुआ है, इनिशियली आई थिंक ये कैपिटल पुलिस से शुरू हुआ था। कैपिटल पुलिस ने अराउंड 5 ये एस्पिरेंट्स या फिर एक्यूज को पकड़ा, एंड देन वहाँ पे जो उसके बाद वो लोग का जो प्रेस में हम लोग जो व्हाट वी विटनेस इज कि वहाँ पे उसमें जो हमारा एसपी जिमी चिरम सर का तरफ से जो प्रेस ब्रीफिंग आया था, उसमें ही हैड गिवन अस इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। उसमें ये बताया गया था कि ये जो थॉमस गातू का जो केस है, थॉमस गातू जो एपीपीएससी ये ए पेपर लीकेज जो 2022 में जिसमें वो पकड़ा गया, एक्चुअली उसका जो शुरुआत जो है RWD JEE 2021 से शुरू होता है। तो अनफॉर्चुनेटली उस समय में एसपी ये जिमी चिरम सर ने हमें वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मीडिया में नहीं बताया, बट हमारा जो रिलायबल इन्फॉर्मेशन हमसे ये पता चला, और अभी कोर्ट में जितना अभी CTC लगाने के बाद तो इट इज कंफर्म। तो ऐसा था। तो नॉनदलेस कैपिटल पुलिस ने दे हैव डन सम कमेंडेबल वर्क एज वेल। तो वहाँ से जाके सिंस ये जो जितना भी इशू है, दिस इज रिलेटेड टू करप्शन, ये जो पेपर लीकेज का इशू है, दिस इज ऑल इट्स ऑल करप्ट प्रैक्टिसेस। तो बिकॉज ऑफ दिस, तो वो जो है ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाता है। तो वहाँ से कैपिटल पुलिस से जाता है SIC में। तो SIC में जब गया, उसमें हमारा शुरू से ही एक इनहिबिशन भी था, एक अप्रीहेंशन भी था। एट द सेम टाइम वी हैड सम, हमारा एक होप भी था, बिकॉज यहाँ पे वी हैड सीन सम, ये जो हमारा SP आनंद मित्तल है, एंड देन जितना ये SIC का टीम है, वो लोग का रिस्पॉन्स को देख के इनिशियली वी हैड सम रियली होप कि ये बार अगर कुछ होता है तो डेफिनेटली ये SIC देयर विल बी सम मेजर ब्रेक थ्रू। तो इसी बीच में यहाँ पे जो कैपिटल पुलिस से लेके SIC में जब गया, तो यहाँ पे व्हाट वी फील वाज दैट देयर वाज सम सीरियस शॉर्ट कमिंग। तो यहाँ में गवर्नमेंट का तरफ से अगर ये हो सकता था कि इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गोइंग टू द SIC, अगर SIC के पास भी जाता भी है, दे शुड हैव कम अप विद हाई लेवल इंक्वायरी कमिटी। और ये कमिटी जो है ऑलमोस्ट एवरी डिपार्टमेंट में एस्टैब्लिश होना चाहिए था, ताकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एंड द सिविल प्रोसीडिंग्स दे कैन गो साइमल्टेनियसली। तो अगर ऐसा होता तो अभी तक जितना डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए था। दैट मीन्स टर्मिनेशन वुड हैव बीन इनिशिएटेड बाय नाउ, इनफैक्ट कंप्लीटेड बाय नाउ, ऐसे था। तो SIC का जब वहाँ पे गया, क्योंकि यहाँ में ऐसा है जैसे कि अभी जैसे हम लोग को कुछ ये चार्जशीट में जो भी पता चल रहा है, या फिर जो हमारा ये केस डायरी में जो भी पता चल रहा है कि यहाँ में SOP का वायलेशन दिखाई दे रहा है। लेकिन SOP का वायलेशन नॉनदलेस इट इज नो डाउट इट इज ये सिविल केस है, लेकिन यहाँ पे क्रिमिनल इंटेंट दिखाई देता है। तो क्या होता है, व्हेन देयर इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन द क्रिमिनल जो एजेंसी है एंड द ये हाई लेवल कमिटी, जो इंक्वायरी कमिटी है, जब ये दोनों का कोलैबोरेशन होता है तो देन देयर विल बी एन ओवरव्यू, अ बिगर एक कंक्लूजन आता है। तो ये दिस इज वेयर वी मिस्ड आउट। तो यहाँ पे जब SIC ने ये केस को टेक ओवर किया, तो यहाँ पे हम लोग सुना है कि हमारा SIC का जो SP है आनंद मित्तल सर, यूजुअली ही सेड कि हमारा एस्पिरेंट की तरफ से कभी भी हम लोग को प्रेज नहीं किया, कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया। लेकिन यहाँ पे आई वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड, आवर ग्रेटिट्यूड कि SP आनंद मित्तल सर, आप अपना पेशेंस और प्रोएक्टिवनेस से यू हैव डन सम कमेंडेबल वर्क इनफैक्ट अंडर योर लीडरशिप। और यहाँ पे जितना भी ये है हमारा SIC का आयोस है, तिचिनेगर सर से लेके और जितना कोरोंग सर से लेके जितना भी है, और एंटायर टीम ऑफ SIC in a very short time they have जितना अभी तक अरेस्ट हुआ है, आई थिंक अरुणाचल की हिस्ट्री में अभी तक का they have इतना लार्ज स्केल में अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। तो फॉर दैट वी रियली वांट टू एक्सटेंड आवर अप्रिशिएशन टू द टीम SIC। तो वहाँ से हम लोग को
ये, और इनफैक्ट ऐसा भी था कि SIC के साथ जो हमारा एक रिलेशन था कि वी वर एबल टू गिव आवर इनपुट्स, हम उसको इजीली इनपुट दे सकता था, एंड देन हमारे पास जो भी ये लीड्स है, जो भी क्लूज है, वी कुड प्रोवाइड, तो वो हमारे लिए एक चैनल खोल के रखा था, तो इट वाज इजी फॉर अस टू एक्सेस। तो उसके लिए वी आर रियली ग्रेटफुल टू द टीम SIC। और यहाँ पे ऐसा है, लेकिन यहाँ पे SIC में एक चीज हम लोग को हैविंग सेड दैट ऑल द गुड पार्ट्स, लेकिन यहाँ पे हम लोग को SIC में एक मेजर ड्रॉबैक भी दिखाई दिया। यहाँ पे मेजर ड्रॉबैक ये था कि शुरू से हम लोग ऑब्जर्व किया कि यहाँ में जितना भी आयो है या फिर जितना भी ऑफिसर्स हुए इन द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर, दे वर लिटरली ओवरवर्क्ड, और वहाँ पे वो लोग को ना सही से सोने का समय मिलता है, ना सही से फैमिली के साथ भी समय बिताने का मौका मिल रहा था, और इनफैक्ट वो लोग का काम इतना ओवरबर्डन हो गया था दैट वी कुड सी। तो उसको लेके हमने बार बार स्टेट गवर्नमेंट को भी अपील किया, क्योंकि SIC कम्स डायरेक्टली अंडर दी ये विजिलेंस डिपार्टमेंट में आता है, एंड विच कम्स अंडर ये चीफ सेक्रेटरी का है, एंड इनडायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। तो हम लोग ये बार बार इंसिस्ट किया था कि काइंडली आप इसका जो पर्सनल है उसको स्ट्रेंथन कीजिए। तो टिल नाउ अभी जितना भी हम लोग देखा है कि SIC का तरफ से SIC को क्यों स्ट्रेंथन नहीं किया, इट इज स्टिल अ मिस्ट्री फॉर अस। तो उससे हम लोग को ये पता चला कि दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन, जहां में जितना हम लोग इनपुट दिया, जितना अरेस्ट होना चाहिए था उतना अरेस्ट नहीं हुआ। तो जैसे हम लोग इनसाइड डिस्कशन में भी जो आप लोग का जो ये वो लोग का जो मीटिंग में भी आई थिंक समबडी हैड सेड कि आप लोग 37-38 अरेस्ट हुए तो उसमें कुछ नहीं है, 1000 होने से तब कुछ होगा। ऑफ कोर्स हम लोग अगर उतना इनपुट दिया है तो देयर हैज टू बी द आउटकम आल्सो शुड बी उसका बराबर होना चाहिए, एटलीस्ट उसका क्लोज आना चाहिए। यहाँ में हम नहीं बोल रहे कि 1000 होना या 2000 होना है, लेकिन जितना आपको अरेस्ट करना चाहिए था। अगर हम और अरेस्ट मांग रहे हैं तो उसमें क्या गलती है? इनफैक्ट हम तो यहाँ में फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन का मांग कर रहे हैं। यहाँ में ऐसा है ये जो जितना हम लोग उसको इनपुट दिया तो उस हिसाब से देयर वाज नो देयर वाज नो सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चला कि सिलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन वाज गोइंग ऑन, क्योंकि जिसको अरेस्ट करना चाहिए था, जिसको पकड़ना चाहिए था, दे वर नॉट बीइंग अरेस्टेड, इनफैक्ट दे वर नॉट बीइंग इंटरोगेटेड। तो अभी जितना हम लोग इनपुट दिया है दैट उसका रिकॉर्ड हमारा पास भी है। कल को नाउ दैट जितना एविडेंस है SIC से अभी CBI में गया है, टुमारो वी आर गोइंग टू क्वेश्चन देम। ऐसा है। तो अभी ऐसा है कि यहाँ में जितना भी जो SIC का काम है, और SIC में उसका अपना एक पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी था कि दे हैड ऑलमोस्ट मोर देन 184 केसेस विद ऑलमोस्ट यहाँ पे ये जितना भी कन्विक्शन रेट ऑलमोस्ट 0 कन्विक्शन रेट। तो इसका हमारा एक अप्रीहेंशन था, बट दिस टाइम वी हैड दिस ये हमारा एक होप था कि SIC विल मेक अ डिफरेंस। तो यहाँ पे हैविंग सेड बोथ द साइड, लेकिन वी हैव टू अप्रिशिएट द वर्क, द ट्रेमेंडस वर्क व्हिच SIC हैज डन। यहाँ में कुछ मेजर ब्रेक थ्रू भी किया है, जैसे ये जितना पेपर लीकेज है फ्रॉम द बिगिनिंग, जहाँ से पेपर ताके जरंग से लेके यहाँ पे डिफरेंट मोडस ऑपरेंडी ऑफ द पेपर लीकेजेस, उसको द SIC हैड रियली कम अप विद दैट। और हम लोग को पब्लिक को भी ये बताया है कि पेपर लीकेज किस किस तरीका से हुआ है। जैसे ये आंसर स्क्रिप्ट का जो रीराइटिंग हुआ है, एंड देन जो हमारा आपने सुना है कि ये चांदनी होटल में जो पेपर लिखा है, एंड देन यहाँ पे जो रिसेंटली हम लोग को जो पता चला है कि जो मार्क अवार्ड शीट है, अवार्ड शीट का मैनिपुलेशन। आई थिंक SIC का जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस था बिफोर द CBI टुक ओवर द केस, वहाँ में ऐसा था कि दे हैड फाउंड अनदर ये मोडस ऑपरेंडी ऑफ दिस एंटायर लीकेज स्कीम। तो ऐसे था कि उसमें ये था अवार्ड शीट का मैनिपुलेशन हुआ, दैट मीन्स उसमें जो साइन है, जो सिग्नेचर है, दैट वाज कंप्लीटली फोर्स्ड। तो यहाँ से आपको यू कैन फिगर आउट हाउ कॉम्प्रोमाइज द एग्जामिनेशन वाज। तो हम अभी जब भी हम नल एंड वॉइड का बात करता है, वी डिड नॉट टॉक अबाउट अभी कौन इंडिविजुअल किया है, कौन ऑफिशियल किया है, हमने कभी ये नहीं बोला। ऑल वी टॉक्ड अबाउट वाज द एग्जामिनेशन प्रोसेस। एग्जामिनेशन प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज हुआ है एंड द ओनली सॉल्यूशन वाज नल एंड वॉइड। अभी जैसे हम लोग को जो पता चला है कि ये जो आंसर स्क्रिप्ट का या फिर अवार्ड शीट का जो मैनिपुलेशन है, यहाँ से वी हैव कम टू द कंक्लूजन दैट हाउ कॉम्प्रोमाइज वाज द एग्जामिनेशन प्रोसेस।
तो यहाँ से लेके अभी SIC ने जितना काम किया, आई थिंक वी हैव टू अप्रिशिएट देम, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे और भी कर सकता था। तो हैविंग सेड दैट, अभी जैसे CBI ने SIC से टेक ओवर कर लिया, आई थिंक ये 7 जनवरी से, तो रिसेंटली हम ये CBI ऑफिस विजिट करने गए थे। एग्जैक्टली वो लोग का स्टेटस क्या है, और वो लोग का जो मोडस ऑपरेंडी कैसा है, और वो लोग का काम करने का तरीका कैसा है, और वो लोग को हम इनपुट लेके आता है, वी वांटेड टू नो व्हाट आर यू डूइंग विद आवर इनपुट्स, बिकॉज वट एवर इनपुट वी हैव गिवन टू द SIC, वो इनपुट ऐसे CBI के पास चले गए। नाउ बिफोर हम लोग ये करता था कि हम SIC को पूछताछ करते थे, नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन द CBI। तो CBI में ऐसा है कि हम वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे CBI में जाने से पहले हमारा कुछ ऑब्जर्वेशन था। फॉर एग्जांपल वो लोग का जो चार्जशीट है, जो रिसेंटली जो ए पेपर लीकेज जो 2022 का जो केस है, वो जो है दे हैव टेकन ओवर द केस आई थिंक समवेयर मे बी 4-5 मंथ्स बैक। ये 4-5 मंथ्स इतना ये इन्वेस्टिगेशन करने का बावजूद भी we did not see even one single arrest from the CBI. That was a very surprising thing for us, क्योंकि SIC जितना अरेस्ट किया और वहाँ पे जितना भी अरेस्ट हुआ वो एग्जामिनेशन के लिए, वो सब SIC का अरेस्ट वाला था। अभी CBI का तरफ से ये आता है कि वो जो अरेस्टेड जितना भी अक्यूज थे उसमें सिर्फ चार्जशीट बनाया गया, और चार्जशीट को अभी हमने ये CTC करके, बिकॉज सिंस आई एम वन ऑफ द कंप्लेनेंट, तो हमको CTC से हमने एक्सेस किया एंड देन वी हैव गॉन थ्रू इट। तो ये चार्जशीट से हमको ये पता चला कि यहाँ में दिस इज एन इनकम्प्लीट एंड यहाँ पे दिस इज अ डिफेक्टिव चार्जशीट। और यहाँ में हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि ये चार्जशीट जितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो उसको लेके हमने CBI के पास गया, एग्जैक्टली आप किस बेसिस में ये चार्जशीट बनाया है। तो वहाँ पे हम लोग को पता चला कि CBI ने कहा कि दिस इज ओनली प्रिलिमिनरी चार्जशीट, इसका जो ये सप्लीमेंट्री या एडिशनल चार्जशीट विल बी कमिंग। तो ऑफ कोर्स वी सेड ओके दैट इज फाइन, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे एक चीज है, सी मॉर्निंग शोज द डे। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वहां से हमको पता चलता है एग्जैक्टली वेयर आर केस इज हेडिंग टुवर्ड्स। हमने शुरू से ये कहा है कोई भी केस स्ट्रॉन्ग या वीक नहीं होता है, इट ऑल कम्स डाउन टू द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अभी आप वो केस को कितना स्ट्रॉन्ग बनाता है और कितना वीक बनाता है, दैट वी कैन सी फ्रॉम दिस चार्जशीट। ये चार्जशीट में दिखाया जाता है। तो चार्जशीट का ऑब्जर्वेशन में तो यहाँ में हम लोग को दिखाई दे रहा है कि फिलहाल दिस इज एन इनकम्प्लीट चार्जशीट। तो वी एक्सपेक्ट कि CBI का तरफ से देयर विल बी मोर प्रोएक्टिवनेस। और यहाँ पे ऐसा है CBI का, और दूसरा जो हमने जो ऑब्जर्व किया है फिलहाल, तो यहाँ में ऐसा है कि जो CBI का जो यहाँ में जो एडवोकेट्स है, जो काउंसल्स है, आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम्स। यहाँ पे ऐसा है कि देयर आर सम एडवोकेट्स जो अक्यूज को रिप्रेजेंट कर चुका है, अक्यूज को रिप्रेजेंट किया है। नाउ द सेम एडवोकेट इज द स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ द CBI। दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया द सेम एडवोकेट कैन नॉट रिप्रेजेंट बोथ द साइड्स इन द सेम केस। नाउ आई वांट टू क्वेश्चन यहाँ पे हाउ डिड दिस इसको किसने एंडोर्स किया। जब हमने CBI को पूछा तो उसने कहा कि ये होम मिनिस्ट्री से आता है। तो होम मिनिस्ट्री को कैसे पता है? तो होम मिनिस्ट्री को तो आप लोग एंडोर्स किया होगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट एंडोर्स किया होगा। दैट मीन्स आप लोग क्या उसका बैकग्राउंड चेकिंग नहीं किया क्या? यहाँ पे दिस इज अ वेरी सीरियस कंसर्न, क्योंकि यहाँ में कल को देयर विल बी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस एंड देयर कुड बी फाउल प्ले। ये तो बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है। और यहाँ पे जो रिस्पेक्टिव एडवोकेट जिसने केस लिया है, दोनों साइड से लड़ रहा है, उसका लाइसेंस भी जा सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइल अ कंप्लेन एंड वी होप कि देयर विल बी करेक्टिव मेजर्स। और यहाँ पे और दूसरा पॉइंट ये है, ये जो हमारा यहाँ पे जैसे जो हमारा ये चार्जशीट आया है, सो फार वो पेपर लीकेज का जो एग्जामिनेशन का इशू था, उसमें ये था कि अराउंड 11 एक्यूज को अरेस्ट किया है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे सिर्फ 8 आदमी का है। और इसलिए हम लोग वही पूछ रहे हैं कि वेयर आर द अदर 3 अक्यूज जिसका अभी तक चार्जशीट बनाया नहीं है। इनफैक्ट वो लोग तो अभी आई थिंक दे आर ऑन बेल नाउ, तो अभी उसका नाउ वी आर वेटिंग फॉर द चार्जशीट फॉर देम। वो लोग का चार्जशीट हम लोग उसके लिए वेट कर रहे हैं। तो इसलिए अभी जैसे कि यहाँ पे ये जो चार्जशीट में और एक चीज़ ये लिखा है कि यहाँ में ज़्यादातर SOP का वायलेशन को लेके बात किया है। तो
तो एसओपी का ऐसा है, एसओपी में you cannot take the SOP violation very lightly. Maybe that comes under the civil domain. लेकिन हमारा जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो 2012 का जो एसओपी है, वो एसओपी इतना पावरफुल है कि वो एसओपी को, सेम एसओपी को ये मैं सुप्रीम कोर्ट तक यूज किया है केस जीतने के लिए। 2017 का जो एग्जामिनेशन था उसको टर्न अराउंड करने के लिए ये जो है 2012 का जो ये अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एसओपी है उसको यूज किया है। तो इसमें व्हाट वी वांट टू से इज दैट यहाँ में जस्ट एसओपी का वायलेशन वी कैन नॉट लुक एट इट इन दैट पर्सपेक्टिव। तो यहाँ से जैसे कि हमने सीबीआई के पास जाके वी हैड ऑलमोस्ट लाइक 3 आवर्स हमारा ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स का हमने सीबीआई से भी बात किया। तो उसमें हमने कुछ सजेशन भी रखा था कि जैसे हम लोग एसआईसी का साथ पहले जो एक चैनल था, एक ओपन चैनल था वेयर वी कुड इजीली गिव आवर इनपुट्स एंड वी कुड बी पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। क्योंकि हम लोग को पता है कोई भी केसेस होता है द यूजुअल प्रैक्टिस इज दैट कि उसको फॉलो अप नहीं करने से द केस डाई इट्स नेचुरल डेथ, मर जाता है। लेकिन ये जो एपीपीएससी का जो पेपर लीकेज है, वी ऑल नो कि दिस इज नॉट द नॉर्मल पेपर लीकेज। ये हम लोग का, हमारा फ्यूचर जनरेशन ये इसको डिफाइन करने जा रहा है। And we cannot let this case go, यहाँ में we have to come up with a logical conclusion. तो इसलिए हमने सीबीआई को वही सजेस्ट किया है कि काइंडली आप हमारे लिए एक चैनल खोल के रखिए, हम भी इनपुट देना चाहेगा, हम भी अपडेट लेना चाहेगा, तो काइंडली गिव अस दैट प्लेटफॉर्म। और उसमें हमने ये भी कहा है कि जो स्टैंडिंग काउंसिल का अभी हमने जिसने बात किया, आई थिंक आपका विजडम के हिसाब से दिस करेक्टिव मेजर्स हैव टू बी डन, अदरवाइज इसको हम लोग भी कंप्लेन करेंगे बिकॉज दिस इज अ सीरियस वायलेशन ऑफ द ये जो हमारा जो लीगल एथिक्स है उसका भी वायलेशन है। ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो उसमें गाइडलाइन में भी लिखा है दैट इज अ वायलेशन ऑफ दैट ऑल्सो, वो है। उसके बाद हमने ये कहा कि जितना भी एडिशनल या सप्लीमेंट्री चार्जशीट है उसको एज सुन एज पॉसिबल आप दे दीजिए। एंड देन हमने ये कहा कि जो रिसेंटली हमने एक ऑब्जर्व किया कि ताकित जरंग का जो नार्कोटिक टेस्ट के लिए जो एक ये हाई कोर्ट में हियरिंग हुआ था, उसमें एसआईसी का तरफ से दे टू परमिशन फ्रॉम द हाई कोर्ट, द ऑनरेबल हाई कोर्ट, कि ताकित जरंग को पॉलीग्राफ टेस्ट या नार्कोटिक टेस्ट कर सकता है। लेकिन जब उसको जो ताकित जरंग का एडवोकेट जब उसको चैलेंज किया, तो रिसेंट जो हियरिंग था देयर वी ऑब्जर्व दैट उसको काउंटर हमारा एडवोकेट का तरफ से हुआ ही नहीं। तो वो चीज को भी हमने पूछताछ किया, एग्जैक्टली आप उसको क्यों काउंटर नहीं किए। तो वो लोग का कुछ रीजंस था, उसमें अप्रूवल लेना, ये लेना है। हम लोग का ये बोलना है कि अप्रूवल लेना, कंसेंट लेना, इट इज योर कॉल। अभी उसको कैसे कन्विंस करना है ये आपको ऊपर है, क्योंकि जितना भी बड़ा से बड़ा केसेस में नार्कोटिक टेस्ट लिया जाता है। तो इसलिए हम ये सीबीआई को भी वही अपील करेगा कि काइंडली एक बार डिक्लाइन करने से भी नेक्स्ट टाइम आप डेफिनेटली सब्सिक्वेंट टाइम्स आप इसके लिए अप्लाई कीजिए। और उसके बाद हमने ये भी कहा कि ये जो है, ये जो हमारा केस है 2014 से लेके 2022 तक का, देयर आर अप्रोक्सीमेटली मोर देन 92 एग्जामिनेशंस। और 92 एग्जामिनेशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अभी जैसे सीबीआई का पास जितना पर्सनल्स है, अभी हमने उस दिन भी पूछा कि एग्जैक्टली आपका पास नंबर्स कितना है, तो उसने कहा कि अराउंड 20-25, आई डोंट नो, वो रफ नंबर है शायद। लेकिन हमारा मानना ये है इतना दिस स्कीम ऑफ दिस मैग्नीट्यूड, इसमें यू हैव टू कम अप विद एक स्ट्रेंथन योर पर्सनल विद एक साइजेबल नंबर। तो इसलिए हमने कहा कि काइंडली एटलीस्ट आप यहाँ में 150 to 200 पर्सनल्स आपको यहाँ में होना है, बिकॉज ये जो केस है दिस इज एन अनप्रेसिडेंटेड केस। अभी कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसा इतना बड़ा मैसिव स्केल में स्कीम और इतना साल तक कभी हुआ नहीं है, ये है। तो इसलिए हमने ये सीबीआई को भी हमने हमारा तरफ से हमने कहा है, और हमने ये चीज भी कहा है कि काइंडली हमारा जो लोकल्स है, जो पुलिस हो गया, एसआईसी हो गया, या फिर हमारा जितना भी लोकल्स है, कि हमारा एस्पिरेंट्स है, काइंडली लेट अस बी आल्सो बी पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। क्योंकि सीबीआई आप बाहर से आया है, बट यू डू नॉट नो दी यहाँ का जितना ग्राउंड रियलिटीज आपको पता नहीं है। तो
उसके लिए यू हैव टू इन्वॉल्व दी लोकलाइट्स हियर। इसमें एस्पिरेंट्स भी पार्टिसिपेट करना है, पेरेंट्स भी करना है। इनफैक्ट हमारे जो लोकल पुलिस है, स्पेशली SIC, जो 5-6 मंथ से ये एंटायर केस में उसमें वो लोग इन्वेस्टिगेट किया है, दे शुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दिस। तो हमने CBI को भी वो रिक्वेस्ट किया है। एंड उसके बाद हमने ये बात बोला है कि आपने जो AE सिविल जो एग्जामिनेशन आपने 4 मंथ्स लगाया, बट यू डिड नॉट मैनेज टू अरेस्ट इवन 1%। तो अभी हम ये बोल रहे हैं कि अभी 92 एग्जामिनेशन आप कितना अरेस्ट करने जा रहा है? बिकॉज SIC जितना करना चाहिए था, इवन SIC नोस। अभी हम लोग सिर्फ नहीं बोल रहे हैं, व्हाट वी आर सेइंग वी कैन सब्सटेंशिएट, क्योंकि हमारे पास जितना हमने उसको जितना ये इनपुट दिया है SIC को, सेम इनपुट हमारा पास भी है। एंड देन उसी इनपुट को अभी एज इट इज CBI के पास गया है। अभी SIC अगर उस समय में इतना अरेस्ट नहीं कर पाया, नाउ CBI हैज टू अरेस्ट। अभी वहां में कुछ ऐसे केसेस था कि SIC अरेस्ट वारंट भी निकाल दिया था, बट जस्ट बिकॉज CBI हैड टेकन ओवर, वो लोग अरेस्ट नहीं हो पाया। तो इसलिए हम तो ये मानता है कि अभी SIC से जितना भी इनपुट जा रहा है और जितना भी फाइंडिंग्स हुआ है, दे शुड बी प्रॉपरली यूटिलाइज्ड। ये है। उसके बाद जो हमने रिसेंटली ये देखा कि जो हमारा ये अंशु का रिप्रेजेंटेशन में भी है कि जो 3 मेंबर कमिटी IAS कमिटी रिपोर्ट है, उसको हमने पब्लिक करने के लिए कहा। आई थिंक इन द लास्ट मीटिंग दैट वाज गिवन टू अस, तो उसको हमने भी गो थ्रू किया, वी हैव गॉन थ्रू इट। तो यहाँ पे डिटेल में तो नहीं जाएगा। दिस इज द 3 मेंबर IAS कमिटी रिपोर्ट। यहाँ में इसमें बहुत कुछ लिखा है। Yeah, they have done some, extensive work और it is quite voluminous. लेकिन यहाँ पे जितना भी कंटेंट है, it is all advisory in nature. यहाँ में ये है कि फ्यूचर एग्जामिनेशन में क्या होना चाहिए, SOP में क्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जितना प्रोसीजर लैप्सेस है, कहाँ में फाइंडिंग्स है, दोस मेजर फाइंडिंग्स तो लिखा ही नहीं। यहाँ पे they just talked about SOP violation. But SOP violation cannot be the only thing. Now we want to know, for example, ताकि जरंग को फोर्स रिटायरमेंट कैसे दिया? ये जो हमारा जो फॉर्मर चेयरमैन है निपुण आवाम सर, वो उसको फोर्स रिटायरमेंट दिया है, वो कैसे करके दिया है वो लिखा नहीं है। और यहाँ पे सिलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन हुआ, सिलेक्टिव अरेस्ट हुआ, जितना इनपुट है पता है कहाँ में। और एक बात ये है कि इतना बड़ा स्कीम, इतना बड़ा स्केल में जो हुआ, एंड दैट टू फॉर सो मेनी इयर्स। अभी यहाँ में स्टेट का जो इंटेलिजेंस है, दे वर कंप्लीटली अनअवेयर। हाउ इज दैट पॉसिबल? और यहाँ पे तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट है, एंड देन जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उनका रोल तो लिखा भी नहीं है। बिकॉज जितना भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, फ्रॉम द गाइडलाइंस, जैसे ऑफिस मेमोरेंडम भी होता है, या फिर जितना क्या बोलते हैं, जितना भी हमारा APPSC का एग्जामिनेशन का गाइडलाइंस होता है, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द एयर डिपार्टमेंट। और ये होता है ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। यहाँ पे तो उसका कुछ जिक्र ही नहीं किया है। They have not mentioned the lapses there. तो हमको ये बोलना है कि in short this is also incomplete. और ये कहीं ना कहीं this looks like an eyewash. ये है। तो इसलिए अभी हम लोग को ये बोलना है कि जो जितना भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है, हम लोग तो वही बोलेगा, जितना अभी तक अरेस्ट हुआ है, वी रियली वांट टू अप्रिशिएट द टीम SIC। लेकिन SIC भी जितना अरेस्ट करना चाहिए था वो लोग उतना नहीं किया है, दैट दे आल्सो नो इट। अभी we don't want the same thing to be repeated by the CBI, क्योंकि CBI अभी टेक ओवर कर लिया है। चलो CBI का कुछ modus operandi होता होगा, but we also want to say that the people who are supposed to be arrested, they must be arrested। और यहाँ में जैसे after saying all this, अभी I want to come to the next point। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये लोग आपको, हमारा जितना भी अरुणाचल का जितना जनता है, आप लोगों को ये हमको अपील करना है कि हमारा ये जो मूवमेंट है, जैसे मेरा फ्रेंड्स लोग ने भी कहा है कि ये मूवमेंट सिर्फ एस्पिरेंट्स का नहीं है, या सिर्फ नॉर्मल ये का एक दो आदमी का नहीं है। दिस इज अ मूवमेंट ऑफ एवरी अरुणाचली। ये हर किसी का मूवमेंट है। तो यहाँ में हमको ऐसा लग रहा है कि सिंस दिस इज एवरी अरुणाचलीज मूवमेंट, सो एवरी अरुणाचली मस्ट बी पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट। सब आना है। तो उसको लेके हमने ये जो 28 जनवरी को है, हमने IG पार्क में एक मास गैदरिंग रखा है। आई थिंक दैट विल बी हमारा जो फेसबुक पेज है या फिर सोशल मीडिया जितना भी हैंडल्स है उसमें भी अपडेट किया जाएगा। और हमारा तरफ से भी हमने ये हमारा जो जितना भी जनता है, इट इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू एस्पिरेंट्स। हम हर अरुणाचल को यहाँ पे आप लोग इन्वाइट करना चाह रहे हैं, जो हमारा सिविल सोसाइटी से हो,
या फिर हमारा जितना भी डिफरेंट लीगल फ्रेटर्निटीज भी आ सकता है, जो हमारा फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, जो बिजनेस फ्रेटर्निटी से भी आ सकता है, जो हमारा प्रोमिनेंट लीडर्स है, सोशल एक्टिविस्ट है, सब आ सकता है। इनफैक्ट हम लोग तो वही चाहेगा कि बिफोर द नेक्स्ट मीटिंग, जो हमारा 2 फरवरी के लिए जो मीटिंग शेड्यूल किया है, तो हम चाहता है कि यू ऑल बी पार्ट ऑफ अस। ये जो मूवमेंट है इसमें आप भी पार्टिसिपेट कीजिए। आपका जो इनपुट है, शायद कुछ इनपुट आप लोग से भी वैल्यूएबल इनपुट आ सकता है, विच वी माइट बी मिसिंग आउट। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी काइंडली आइए, यहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए, एंड जितना भी जो केस ये मूवमेंट का जो मीटिंग का जो अपडेट है दैट विल बी गिवन इन दी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो हमारा मीटिंग होगा 28 जनवरी 2023 10 o'clock in IG Park. So having said that, now I want to conclude here.